नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम चाणक्य के नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम उनके विचारों को और देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि उनके विचार कैसे हमारे लिए आज के समय में भी उपयोगी और कारगर हैं। उनके विचारों को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही सुंदर और निर्णायक होता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम उनके कुछ और विचारों को, उनके कुछ और नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, अधना धनम इक्षन्ति वाचम चैव चतुष्पदा, मानवा स्वर्गम इक्षन्ति मोक्षम इक्षन्ति देवता। अर्थात धनहीन व्यक्ति और अधिक धन की इच्छा करता है, चौपाए अर्थात चार पैर वाले पशु बोलने की इच्छा करते हैं, मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करता है और देवता लोग मोक्ष की कामना करते हैं। यहां पे इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति के पास जिस चीज की कमी है उसे हमेशा वही बात अट्रैक्ट करती है, उसी चीज के पीछे व्यक्ति भागता रहता है। तो निर्धन आदमी हर समय धन की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि उसे धन की प्राप्ति हो, परंतु उसे ये पता ही नहीं होता कि धन की प्राप्ति के लिए लगातार श्रम करना पड़ता है। अब जैसे जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता वो हमेशा इस बात को लेके परेशान रहता है कि धन कब होगा मेरे पास, और वो धन के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। और धन कमाने का बस एकमात्र रास्ता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा और आपके काम में एक लगन, एक उत्साह जरूर होना चाहिए। पशुवाणी चाहते हैं अर्थात वो चाहते हैं कि उनमें भी मनुष्य के समान बात करने की शक्ति हो। पशु बोल नहीं सकते, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, परंतु उन्हें लगता है कि अगर मनुष्य के जैसा हम कम्युनिकेट कर पाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो उन्हें जो है मनुष्य की भांति बात करना है। मनुष्य चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले। देवता अथवा विद्वान व्यक्ति इस जीवन से मुक्त होने की कामना करता है। मनुष्य हमेशा इस बात को लेके परेशान रहता है कि उसके मरने के बाद क्या होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक में जाऊंगा। तो व्यक्ति के पास सब कुछ योग्यता होने के बाद भी वो इस बात को लेके परेशान है कि मुझे स्वर्ग जाना है। और जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो देवता लोग हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए वह जीवन में ऐसे कार्य करता है जिससे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति के पास जिस चीज की कमी है उसी काम के लिए व्यक्ति हमेशा काम में लगा रहता है, उस चीज की आकांक्षा उसको हमेशा खींचती रहती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक अपूर्णता है, एक आकांक्षा है, इच्छा है, और उसी इच्छा और कामना के पीछे उस व्यक्ति का जीवन जो है गुजर जाता है, कट जाता है। आगे देखते हैं, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है, सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है, सत्य से ही वायु बहती है, इसी प्रकार सब कुछ सत्य में ही स्थिर है। यहां पे सत्य का आधार ब्रह्मा है। पृथ्वी अथवा यह संसार सत्य के कारण ही टिका हुआ है। अर्थात पृथ्वी की स्थिरता उन श्रेष्ठ पुत्रों के सत्याचरण के कारण ही है, और इसी सत्य और ब्रह्म के हिसाब से सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है, और सत्य अथवा प्रभु की शक्ति से ही इस संसार में वायु का संचार है। इस प्रकार सभी कुछ इस सत्य और ब्रह्मा में स्थिर है। यहां पे थोड़ा दार्शनिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से बात करने की कोशिश की है। अब जैसे आप सूर्य को ही लीजिए, तो सूर्य से बड़ा सच क्या हो सकता है कि जो साक्षात परमात्मा के स्वरूप है, जो हमको ऊर्जा देता है, जो हमें खाना देता है,
तो हमें जो है उसकी पूजा करनी चाहिए और उसको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी कृपा से हमारा जीवन फल फूल रहा है और हम जीवित हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में लोग सुबह जब नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके साथ ही वो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उन्हें सूर्य की पूजा करते हैं। उसका यही कारण होता है, वो एक तरीके से थैंक यू बोलने की कोशिश करते हैं कि आपके द्वारा दी गई एनर्जी से हम लोग फल फूल रहे हैं, जीवित हैं, तो आपके लिए एक थैंक यू है। तो इस तरीके से दर्शन में अगर देखा जाए तो इसका बड़ा महत्व है। आगे देखते हैं, चला लक्ष्मीश्च चला प्राणश्च चलम जीवित यौवनम चला चले चा संसारे धर्म एको ही निश्चला। अर्थात इस चराचर जगत में लक्ष्मी धन चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती हैं, प्राण भी नाशवान है, जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में धर्म ही स्थिर है। यहां पे इस बात को हम और विस्तार में समझते हैं। धन संपत्ति मनुष्य के पास सदा नहीं रहती, उसके कर्मों के अनुसार आती जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन धारण किया है उसे मरना भी आवश्यक है, इसलिए प्राणों को स्थिर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति के पास धन जो है वो आता जाता रहता है, उसके कर्म के अनुसार, उसके श्रम के अनुसार धन आता है और चला जाता है। और ये जो हमारा जो प्राण है वो भी स्थिर नहीं है। जब आप पैदा हुए तब आप कहते हैं लेके हुए, और जब आपकी मृत्यु हुई तो प्राण छोड़ के चला गया। मनुष्य का यौवन सदा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है। बुढ़ापा यौवन का क्षय ही तो है, परंतु धर्म एक ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी धर्म ही उसका साथ देता है। उसी प्रकार ये जवानी है, ये यौवन है, ये भी एक दिन ढल जाएगी। बुढ़ापा का मतलब ही होता है कि आपकी जवानी, आपका यौवन समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो हर चीज जो है एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, लेकिन धर्म जो है वो एक ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता। मनुष्य के मृत्यु के बाद भी धर्म ही उसका साथ देता है। धर्म का मतलब है कि आपने जो काम किया है, धर्म मतलब सत्य, धर्म मतलब विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो आपने होश में रहकर साधा है। आपकी कॉन्शियस माइंड आपको इस धारणा में पहुंचाती है कि जहां पे आप चीजों को होश में करते हैं, सत्य के पथ पे करते हैं। और आगे देखते हैं कि नराणाम नापितो धूर्ता पक्षीणाम चैव पावसा चतुष्पदाम श्रृगालस्तु स्त्रीणाम धूर्ता च मालिनी। अर्थात मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, चार पैरों वाले जानवरों में गीदड़ बहुत चालाक होता है, और स्त्रियों में मालिन अधिक चालाक होती है। यहां पे कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया है चाणक्य ने। वो कहते हैं कि मनुष्य में नाई सबसे चालाक होता है, पक्षियों में कौवा माना जाता है, चार पैरों वालों में गीदड़, और स्त्रियों में जो मालिन होती है। अब इसको आप इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इस चीज को आप अपने तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि एक समय की स्थिति होती है, समय की अवधारणा होती है, समय के हिसाब से हिस्ट्री लिखी जाती है, उसी हिसाब से विचार भी होते हैं, समय के हिसाब से विचार भी बदल जाते हैं। लेकिन कुछ जो सत्य हैं उसको आप नहीं बदल सकते। इसी अवधारणा के साथ चाणक्य की बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसे विचार हैं जिसको हम अपने जीवन में धारण करके हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें अपने निर्णयों को कारगर बना सकते हैं।
और निर्णय लेने में आपके ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका ज्ञान ही सही निर्णय लेने की आपको क्षमता प्रदान करता है। तो निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और इसी आशा के साथ नए एपिसोड में नए विचारों के साथ हम फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।